अंग्रेजन भाभी की काली और गोरी नंद का शादी का जोड़ा। मेरा शौर्य अंग्रेजन लेकर आया है। देख बहू, कहा था ना मैंने, तू शादी के जोड़े में बहुत अच्छी लगेगी। और देख कितनी खूबसूरत लग रही है। ये मॉम जी, मैं हूँ ही इतनी गॉर्जियस, शादी का जोड़ा खिलना तो था ही। मेरी तो सबसे बड़ी परेशानी खत्म। अब इन दोनों की शादी कर दूंगी एक साथ। बस रिश्ता देख लूं। तू मेरी मदद करेगी ना? हाँ मॉम जी, जरूर। पहले आप भैया भाभी को अंदर तो ले आइए कि यहीं पर हमारी शादी की बात करोगी। अभी बहुत टाइम है। हाँ माँ। बाय द वे मॉम जी, इसमें से मेरी बड़ी नंद कौन सी है, खाली वाली या गोरी वाली? अरे जो पहली बोली एकता, वो है बड़ी, और छोटी वाली का नाम है मुक्ति। ओह, एकता मुक्ति। मॉम जी, आपकी एकता का बल्ब फ्यूज हो गया क्या, जो गोरी नहीं है? देखिए मैं कितनी सुंदर हूँ, मेरी मुक्ति से बहुत ज्यादा बनेगी। या भाभी? अच्छा, अब बाकी बातें बाद में करेंगे। ये सुन सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। वहीं अंग्रेजन भाभी की बात सुन एकता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो खुद को शीशे में देखती है। गॉड, आपने मुझे इतना काला क्यों बनाया है? जो कोई भी मुझे पहली बार देखता है मुझे मेरे रंग की वजह से ना पसंद करता है। क्या इसी वजह से मेरी शादी कभी नहीं होगी? अगले दिन अंग्रेजन भाभी अपने कमरे में साड़ी नहीं पहन पा रही थी। तभी एकता आकर मदद करती है। क्या हुआ भाभी, आप इसे ड्रेप नहीं कर पा रही हैं? इट्स ओके, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। ओके, खड़ो, मुझे लेट हो रहा है। पहली रसोई के लिए पता नहीं मैं कैसे चल पाऊंगी। सिंपल भाभी, जहाँ आपको लगे कि प्लेट लंबी है, पैर अटक जाएगा, तो ये सारी प्लेट्स हाथ में लेकर साड़ी थोड़ी ऊंची कर लेना। ओके थैंक्स, अब जाने दो मुझे ही। कुछ देर बाद मैडी नीचे आ जाती है, जहाँ उसकी गोरी नंद कहती है, उप्स भाभी, आपने क्या कपड़े पहन लिए? मैं तो सोच रही थी आप शॉर्ट ड्रेस पहनेंगी, बट ये क्या, आपने थान ही लपेट ली, वो भी इतनी परफेक्शन से। क्या हुआ मुक्ति, मेरी अंग्रेजन बहू साड़ी में बहुत अच्छी लग रही है। इतनी तो वह छोटे कपड़ों में भी अच्छी नहीं लगती। और वैसे भी वो सब वह पहले पहनते थे, अब शादी हो गई है। मेरी बहू, तुम्हें साड़ी बांधनी आती थी? एक्चुअली मॉम जी, मुझे एकता नंद जी ने साड़ी पहनाई है। मेरा भी साड़ी पहनने का ही मन था। चल तू पहली रसोई का कुछ बना कर लिया, जो तुझे आता है। जी मॉम जी। फिर मैडी खाना बनाने जाती है, जिसमें उसे किसी की मदद चाहिए होती है। तभी वहां मुक्ति आती है। आई कांट हैंडल इट बाय माई सेल्फ। मुक्ति दीदी, खाना बनाने में मेरी हेल्प कर दीजिए। मुझे बाहर अपनी फ्रेंड्स के साथ जाना है, आप उस कल्लू माई की हेल्प ले लो। ये बोलकर मुक्ति चली जाती है। वहीं एकता होती है तो उसके साथ पहली रसोई का खाना तैयार करवा देती है। कुछ देर बाद सब अंग्रेजन बहू के बने हाथ का खाना खाते हैं, जहां गोमती उसकी बहुत तारीफ करती है। दिन गुजरते हैं। मुक्ति बेहद सुंदर थी, इसलिए एक अमीर घर का लड़का केशव उसे पसंद करता है, पर काली नंद को हर कोई नापसंद कर रहा था। इस बात से गोमती अपना सर पकड़कर कहती है, हे भगवान, मेरी कल्लो जैसी बेटी से कोई शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? कैसे होगा इस अमावस का ब्याह? मॉम जी, अमीर घर के मुश्किल है रिश्ते मिलना। आप किसी गरीब घर का रिश्ता ढूंढिए, तभी शादी हो पाएगी इनकी। वाह भाभी, हाँ आपने बात तो बिल्कुल सही कही है। एकता, तुझे इस बात से कोई आपत्ति तो नहीं है ना? नहीं भैया, आप जिससे बोलोगे उसी से ही शादी कर लूंगी। ठीक है, फिर कल दोनों बेटी का रिश्ता पक्का कर देते हैं। अगले दिन दोनों बहनों को लड़के वाले देखने आते हैं। भाभी उनके अच्छे से आदर सत्कार करती है और उनकी छोटी सी सगाई हो जाती है। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तभी गोमती मैडी से कहती है, मेंटल बहू, ओ मेंटल बहू, अरे सुन जरा, अब तेरी दोनों नंद की शादी है तो इसमें भाभी को ही शादी का जोड़ा नंद के लिए लाना पड़ता है, तो तू अब दोनों के लिए ही ले आना। ये रहे शॉपिंग के पैसे। जी माँ जी, एक बात और, मेरा नाम मैडी है, मेंटल नहीं। हाँ वही वही, और दोनों को ले जा तू आज ही। माँ जी, मैं मुक्ति दीदी को ले जाऊंगी। वो गोरी हैं तो समझ नहीं आ रहा उन पर क्या क्या जचेगा, लेकिन एकता दीदी तो खाली हैं, इसलिए मैं उन्हें यहीं छोड़ दूंगी। अपनी शादी की शॉपिंग भाभी के साथ करने का इतना मन था मेरा, पर भाभी पता नहीं क्यों मुझे पसंद नहीं करती। मैं काली हूँ शायद इसीलिए। फिर मैडी
गौरी नंद को अपने साथ बाजार ले जाती है, जहां इसको सुंदर से सुंदर और महंगा लहंगा दिखाती है और जेवर भी ट्राई कराती रहती है। भाभी, मुझे ये लहंगे के साथ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे दूसरा चाहिए। ओके, तुम ये ट्राई करो, ये तुम पर बहुत खूबसूरत लगेगा। ओके भाभी, ये मुझे बहुत पसंद है। मुझे अभी तक मैचिंग के चूड़े नहीं मिले, मुझे वो भी दिला दीजिए। हाँ हाँ, सब दिला दूंगी, उस ब्लैकबेरी के लिए भी तो खरीदना है। मंगरेजन भाभी अपनी गौरी नंद को लहंगे और ज्वेलरी का सामान दिलाने के बाद बाकी का सामान दिलाती है, जिसमें रात हो जाती है। फिर वो काली नंद के लिए सस्ता सा और सिंपल लहंगा गहने लेकर घर लौट आती है। फिर उन्हें सामान दिखाती है। अरे वाह, शॉपिंग तो बहुत अच्छी की है, लेकिन एकता के लिए तूने ठीक से शॉपिंग नहीं की। अरे मम जी, सब बढ़िया है, आपको पता नहीं है एकता नंद जी थोड़ी खाली हैं, उन पर यही जचेगा। क्यों एकता दीदी, कैसा लगा आपको? अच्छा है भाभी, बहुत अच्छा है। ये भाभी मेरे लिए कितना अजीब और सादा सा लहंगा लाई है, ना तो इसमें कोई सितारे हैं, ना ही चमक, और गहने भी ऐसे ही हैं, जबकि भाभी मुक्ति को खुद लहंगे और गहने दिला कर लाई हैं, और वो भी इतनी सुंदर सुंदर। अब तो मैं और गंदी लगूंगी। एकता को अंदर ही अंदर अपने शादी का जोड़ा देख बहुत दुख होता है। कुछ दिनों में शादी की रस्म शुरू हो जाती है, जहां भर भर के गौरी नंद को हल्दी और मेहंदी लगाई जाती है। वहीं काली ननद को कोई पूछता भी नहीं और उसका मजाक उड़ाया जाता है। हाँ, वैसे मैं एकता की मेहंदी लगा तो दूं, लेकिन इसके काले हाथों पर मेहंदी का रंग चढ़ेगा नहीं। अरे नीलू, जल्दी सही मेहंदी लगाओ, गौरी नंद के मेहंदी का डिजाइन थोड़ा बिगड़ गया है, ठीक कर दो। चलो नाच गाना शुरू करते हैं। बीबी तेरे हाथों में मेहंदी डम के बीबा, माँ जी आइए ना अभी। हाँ हाँ, मेहंदी नी मेहंदी, मेहंदी नी मेहंदी, तेरे हत्था विच फुल बन खिल दे, मेहंदी बड़िया नसीब मिल दे। तभी सास बहू आकर नाचने लगती हैं। नीलू गौरी नंद के मेहंदी ठीक कर देती है। शादी का दिन आ जाता है, जहां अंग्रेजन भाभी अपनी गौरी नंद को बहुत सुंदर सजाती है। वाह नंद जी, आप तो बहुत सुंदर लग रही हैं, मैंने बहुत अच्छा सामान दिलाया है ना आपका, शादी का जोड़ा भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। भाभी, मुझे भी तैयार कर दीजिए, बारात आती ही होगी कभी भी, कहीं लेट हो गया तो सब कैसे होगा? हो जाएगा, इतना ड्रामा क्या करके दिखा रही है भाभी को? वैसे भी तू काली है, ज्यादा मेकअप तेरा होने से रहा, और गहने भी इतने हल्के हैं, खुद ही पहन सकती है। हाँ मुक्ति दीदी, आपने ठीक कहा। फिर बेमन से मैडी बहू काली नंद को जल्दी से तैयार कर देती है, जहां वह गोरी बहन से थोड़ी फीकी लग रही थी। तभी गोमती और शौर्य आ जाते हैं। अरे, वो मेरी दोनों बहनें कितनी सुंदर लग रही हैं। अच्छा सजाया है तुमने मैडी, पर एकता के तुमने अच्छे से मेकअप नहीं किया ना, न लहंगा दिलाया, क्यों? अरे नहीं, रेडी किया है दोनों को। अब एकता नंद जी थोड़ी खाली हैं, इसलिए तो ऐसा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, क्यों मॉम जी? हाँ, मैं जरा दोनों की नजर उतार कर काला टीका लगा देती हूँ। फिर बिल्कुल वो वैसा ही करती है और अपनी दोनों बेटियों के काला टीका लगाती है। अब ठीक है मेरी दोनों बेटी। अरे माँ, आपने एकता को काला टीका क्यों लगाया? वो तो सर से लेकर पांव तक काली है, उसे क्या नजर लगेगी? मुक्ति, अब तो अपनी बहन को ऐसा बोलना छोड़ दे, तेरी बड़ी बहन है वो, तू सुंदर है इसका मतलब ये नहीं उसे सुनाएगी। कोई बात नहीं माँ, अब जो सच है वो सच है। मेरी भाभी, आपने मुझे जैसा तैयार किया है और जो मेरा लहंगा है, मुझे अपना शादी का जोड़ा बहुत पसंद आया। थैंक यू। चलो चलो, बहुत टाइम हो गया, बारात आती होगी। माँ, नीचे चलते हैं। एकता अपनी अंग्रेजन भाभी को शुक्रिया करके गले लगाती है, जिससे मैडी को कुछ अलग ही एहसास होता है। फिर नाचते गाते हुए दोनों बहनों की बारात आ जाती है। धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है, जहां उनकी विदाई होती है। मेरी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं एकता दीदी के जाने पर? वो बहुत अच्छी हैं, उसने मुझे शुक्रिया किया, जबकि गौरी नंद के लिए मैंने इतना सब कुछ किया और उन्होंने शुक्रिया भी नहीं बोला। मुझे सच में मुझसे गलती हो गई, मैंने बहुत गलत किया। जल्दी करो भाभी, मुझे जाना है। क्या सोच रही हो? एक तो पता नहीं आपने मेरा कैसा मेकअप किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। दीदी माफ कर दीजिए, पर सबने बोला था कि आप सबसे ज्यादा सुंदर लग रही हैं। बस बस, अब चलती हूं मैं। बाय माँ, बाय 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 माँ, भैया, एकता। मेरी भी विदाई का टाइम हो रहा है। 1 मिनट एकता दीदी,
मैंने आपके साथ गलत किया, मुझे माफ कर दीजिए। अंदर कुछ था जिस वजह से मैंने आपके लिए बेकार शादी का जोड़ा लिया, और आपका डील इस जोड़े से भी ज्यादा सुंदर है। आपने तो रसोई में मदद की थी, जबकि मुक्ति दीदी ने नहीं। कोई बात नहीं भाभी, आपको अपनी गलती का एहसास है, यही मेरे लिए काफी है। और आपने मुझे बहुत सुंदर सजाया है, सच। ये सुन दोनों नंद भाभी एक दूसरे के गले लगती हैं, जिसके बाद दोनों नंद की विदाई हो जाती है और वह अपने नए ससुराल में खुशी खुशी रहती है।